हाल ही में जो बयान दिया है, ट्वीट भी किया, बाकायदा फोटो भी अपनी पत्नी के साथ वायरल किए हैं। वो उसे माता के भी संज्ञा दें तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। उसे उनकी ये बीमार सोच भी है, कहीं ना कहीं उनका ये अपने आप में निर्णय भी है कि वो इस प्रकार से सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे। ये उनकी जिस दल से वो जुड़े हुए हैं, हम शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं और हम शस्त्रों के भी ज्ञाता हैं। उन्होंने ना तो शास्त्र का ज्ञान किया, ना उन्हें उस चीज का पता है। उन्होंने पहले रामचरितमानस को लेकर के भी इस तरह का विवादित बयान दिया, फिर ब्राह्मण समाज को लेकर के भी बयान दिया और सनातन धर्म को लेकर भी वो बयानबाजी करते रहते हैं। उनको उनके संगठन ने निर्देश कर रखा है। अखिलेश यादव इस चीज से चाहते हैं कि किसी प्रकार से भी वो हिंदू मानसिकता, हिंदू आध्यात्मिकता के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर प्रहार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और फिर इस तरह की बयानबाजी करना कहाँ तक जाएगा? जब ये आए तो उन्होंने जय श्री राम का नारे लगाए और जब ये गए तो फिर उन्होंने भगवान राम के बारे में उल्टा बोला। लगातार स्वामी प्रसाद मतलब हिंदू धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं। इन्हें परेशानी इस चीज की है, समस्या इस चीज की है कि आज तक धर्म को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से सुर्खियों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की। अति पिछड़ा वर्ग के मसीहा भी कहा जाते हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी अपना दबदबा रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से ऐसा विवादित बयान दिया है जिसको लेकर के तमाम न सिर्फ सनातन धर्म में उसका विरोध किया जा रहा है, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में भी खासा आक्रोश बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस बार दीपावली के पर्व पर माता लक्ष्मी देवी के को लेकर के ये विवादित बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको परिचय करा दें, हमारे साथ आज सहारनपुर से भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को के द्वारा दिए गए इस बयान को किस तरह से लेते हैं। त्यागी जी, आपका स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी हाल ही में जो बयान दिया है, ट्वीट भी किया, बाकायदा फोटो भी अपनी पत्नी के साथ वायरल किए हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस बयान को? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पूर्व में भी इस प्रकार का बयान दिया। उनका लगातार सनातन धर्म पर प्रहार करने की आदत रही है और इस समय वर्तमान में वो जिस संगठन से जुड़े हुए हैं वहां पर जानबूझकर ये निर्देशित किया गया है कि आप इस प्रकार के बयान दें। ये पूरे सोच समझकर उन्होंने करा। उनकी ये बीमार सोच भी है, कहीं ना कहीं उनका ये अपने आप में निर्णय भी है कि वो इस प्रकार से सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे। ये उनकी जिस दल से वो जुड़े हुए हैं उसके निर्देश के अनुसार है। मेरा कहना यह है कि जो उन्होंने ट्विटर पे डाला, सोशल मीडिया पे दिखाया अपनी पत्नी की पूजा करते हुए, तो वो उनका अपना अपना खुद का अधिकार है। वो उसे माता की भी संज्ञा दें तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। वो दें, उसे वो माता भी माने अपनी पत्नी को, हमें उससे भी कोई परेशानी नहीं है। पैर भी छुए, हमें उससे भी परेशानी नहीं है। उन्होंने पूजा करी है, निश्चित तौर पर वो उनका अपना अधिकार है, उन्होंने करा। पर वो जगत जननी के बारे में इस प्रकार से कहें तो उसके लिए हम बिल्कुल अपने आप में विरोध में हैं। आप लगातार सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। माता लक्ष्मी के बारे में आपने जिस प्रकार से कहा वो अपने आप में निंदनीय है और ये सनातन धर्म का कोई भी उपासक इस प्रकार से स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, उदाहरण दिया है कि दो आज जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो दो हाथ दो पैर के अंदर साथ होते हैं, किसी के भी चार हाथ नहीं होते। तो उन्हें समझना चाहिए कि माता लक्ष्मी की जो पैदाइश हुई, जब माता लक्ष्मी ने जन्म लिया तो वो इतने बड़े समुंदर का जब मंथन हुआ उसमें से निकली। उन्हें ये नहीं पता है कि हम शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं और हम शस्त्रों के भी ज्ञाता हैं। उन्होंने ना तो शास्त्र का ज्ञान किया, ना उन्हें उस चीज का पता है। तो जो मंथन हुआ उस मंथन में से उपज हुई। तो वो ऐसे नहीं कोई व्यवहारिक रूप से कोई पैदाइश हो गया। हमारे यहाँ अवतार पैदा होते हैं तो भगवान विष्णु अवतार लेते हैं तो वो उसी रूप में वो लेते हैं अवतार जिस प्रकार से आम मनुष्य लेता है। लेकिन माता लक्ष्मी और इस प्रकार से हमारे जितने भी सिद्ध देवी हैं, दिव्य देवता हैं और वो जो भगवान है, उनके सबके जन्म उनके जो है हमारे आध्यात्मिक जो है निर्णयों के अनुसार हुआ है। तो उसके बारे में अगर ये प्रश्न लगाते हैं तो उनकी बीमार सोच नजर आती है। वो सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन सनातन धर्म के जितने भी हम सारे राष्ट्रवादी सोच के कार्यकर्ता हैं और सनातन धर्म के उपासक हैं, वो इनके इस प्रकार के जो खेल है उसमें आने वाले नहीं है और निश्चित तौर पे उन्हें जवाब जनता जरूर देगी। जिस तरह से उन्होंने पहले रामचरितमानस को लेकर के भी इस तरह का विवादित बयान दिया, फिर ब्राह्मण समाज को लेकर के भी बयान दिया और सनातन धर्म को लेकर भी वो बयानबाजी करते रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप किस तरह से देखते हैं कि क्या आपका रिएक्शन है? उनको उनके संगठन ने निर्देश कर रखा है। अखिलेश यादव इस चीज से चाहते हैं कि किसी प्रकार से भी वो हिंदू मानसिकता, हिंदू आध्यात्मिकता के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर प्रहार किया जाए। देखिए आप पूरा का पूरा जो विपक्ष है
वो लगातार सनातन धर्म के विरोध के अंदर और उसके सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी में लिप्त है। चाहे वो साउथ के अंदर जो है उस समय वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने बयान दिया, और उसके बाद फिर इस प्रकार से अलग अलग जगह बयान देते हुए, और अखिलेश यादव तो चाहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति, और वो केवल और केवल वोट बैंक के कारण है। जबकि मेरा कहना यह है कि मुस्लिम पक्ष कभी नहीं चाहता कि वो इस प्रकार की स्थिति बने, लेकिन वो जानकर जो है इस देश के अंदर वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं और हिंदू आस्थाओं पर दुख जो है आस्थाओं पर प्रहार करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जब अब हाल ही में पिछले चुनाव जो हुए हैं विधानसभा, उनसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, और फिर इस तरह की बयानबाजी करना कहाँ तक जायज है? स्वामी प्रसाद मौर्य अवसरवादी लोग, जब ये आए तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, और जब ये गए तो फिर उन्होंने भगवान राम के बारे में उल्टा बोला। ये सब अवसरवादिता है और ये सोच है उनकी। ऐसे लोग कहीं पर भी स्वीकार नहीं होते। वो जिस जगह पर पहुंचे हुए हैं उनका बंटाधार करने के लिए उनका ये बयान बहुत है। अब वो जिस वक्त इलेक्शन होगा उस वक्त ये देखेंगे कि सीट कहाँ गई। माँ लक्ष्मी के बारे में बोला है, भगवान राम के बारे में बोला है, अब उनके ही जो उपासक हैं वो उन्हें जवाब देंगे। आप क्या जवाब देंगे अपनी तरफ से? मेरी तरफ से सीधा सा जवाब है कि हिंदू मानसिकता, वो हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जिसने जिस रूप में कभी भी प्रहार किया, उसे जो है सतयुग से लेकर आज तक लगातार जवाब मिला है, और जो जवाब मिला है उस सबको पता है कैसा जवाब मिला है। इस बार भी 2024 के चुनाव के अंदर इस पूरे दल को और ऐसे इस विपक्ष को जनता इस प्रकार से देखिए, ये सीट क्या वोट ढूंढते फिरेंगे, इन्हें वोट नहीं मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब खेल किया जा रहा हो? क्योंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई वजूद तो रहा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सस्ती लोकप्रियता लुटाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है? सस्ती लोकप्रियता, वास्तव में सस्ते लोग हैं ये, सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने ये चीज करी, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो इस लोकप्रियता को हासिल करने के चक्कर में वो जो उनका मूल चूल वोट कहीं इधर उधर से मिलता भी, तो हमारे हिंदू धर्म से लोग और हिंदू वोट के बारे में जो ये कहीं ना कहीं फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने बोल देते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने बोल दिया कि हम भगवान विष्णु का मंदिर बनाएंगे, तो एक तरफ तो भगवान विष्णु के मंदिर के बारे में वो बोल रहे, और इधर माता लक्ष्मी के बारे में उन्हीं के नेता जो है इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। अब वो खुद सोचें कि उन्हें किस जगह पे खड़ा होना है। अब जिस प्रकार के दो सोच के साथ वो खड़े हैं, उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए तो इसलिए हिंदू धर्म के खिलाफ बात करें, और जब हिंदू धर्म की वोट चाहिए होगी तो फिर वो भगवान विष्णु के मंदिर की बात करना शुरू कर दे, तो ये चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं, बाकी और भी धर्म है उनके बारे में कुछ ऐसा बयान दें? ये क्योंकि हम हिंदू धर्म, हमारी आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी जगह कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ। 2014 से लगातार केंद्र में सरकार है, 2017 से लगातार प्रदेश में सरकार है। इन्हें परेशानी इस चीज की है, समस्या इस चीज की है कि आज तक धर्म को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब वो लगातार इस प्रकार का बयान देकर कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं। जनता इस चीज को जानती है, और जवाब जो है उन्हें उस समय पे मिलने वाला, समय मिल जाएगा। अपनी पत्नी के साथ जो उन्होंने पूजा पाठ करते हुए फोटो डाले हैं, उन फोटो को लेकर क्या कहेंगे? वो उनका अपना खुद का अधिकार है, वो उसे माता की भी संज्ञा दे दें, हमें कोई परेशानी नहीं। वो उनके चरण वंदन करें, पैर छुएं, उन्हें देवी का रूप उन्होंने माना, हमें उसमें कोई समस्या नहीं करें, पर उन्होंने जगत जननी के बारे में कहा, उसके जवाब उन्हें मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनसे क्या कुछ उम्मीद है? उनसे तो उम्मीद कर ही नहीं जा सकती। इस प्रकार के बयान होने के बाद तो क्या उम्मीद होगी उन्हें? ऐसे ही इस प्रकार की ना खुदा ही मिला, ना विसाज इस्लाम, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, उनके साथ यही होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ एक्शन लेगी? देवी देवताओं के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, या फिर उनके अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं, या उन देवी देवताओं का अपमान करते हैं, कहीं ना कहीं बाबा योगी आदित्यनाथ जो है वो कार्रवाई भी उनके खिलाफ करते हैं, तो क्या उम्मीदें हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी? निश्चित तौर पे वो हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी का अपना जो है निर्णय लेने की शक्ति है, और सही समय पर सही निर्णय ले लेंगे, और उस समय पूरी दुनिया देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सहारनपुर से महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य अपना इस तरह के हिंदू धर्म को लेकर के बयानबाजी करते हैं, माँ लक्ष्मी को लेकर के बयानबाजी करते हैं, रामचरितमानस को लेकर के बयानबाजी करते हैं, वो कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता जुटाने और अपने आप को सुर्खियों में लाने और राजनीति में अपने आप को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।